नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। मैं हूं दीपक शर्मा। डीजीपी विनय कुमार ने कहा है कि जो भी हिंसा भड़काने की कोशिश करेगा, कल जो भी लोगों में किसी भी तरह का माहौल खराब करने, अफवाह फैलाने की कोशिश करेगा, उस पर एफआईआर होगी और स्पीडी ट्रायल कराकर उसे सजा दिलाई जाएगी, जेल भेजा जाएगा। डीजीपी विनय कुमार ने सभी जिलों के एसपी को निर्देश दिया है कि जो भी कल गड़बड़ी की कोशिश करे, मतगणना स्थलों पर भीड़ लगाए, उसके खिलाफ तुरंत एफआईआर की जाए और इसकी रिपोर्ट भी पुलिस मुख्यालय को भेजी जाए। तमाम जिलों के एसपी को मतगणना से पहले डीजीपी ने साफ साफ निर्देश दे दिया है कि मतगणना स्थलों पर भीड़ लगाने, माहौल खराब करने, किसी तरह की अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। अब डीजीपी विनय कुमार ने थोड़ी देर पहले हल्ला बोल टीवी से बातचीत में एक अनुरोध किया है बिहार की जनता से। बिहार के पीपल्स डीजीपी विनय कुमार ने अनुरोध किया है कि पुलिस की सहायता करें, पुलिस की मदद करें। कल एक राजनीतिक दल और उसके नेताओं ने चेतावनी दी है, धमकी दी है कि बिहार कल नेपाल बन सकता है, अराजकता की स्थिति हो सकती है, सड़कों पर हिंसा हो सकती है। इस स्थिति में लाने की धमकी राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं ने दी है और ऐसे हालात में बिहार को बचाने, बिहार में कानून का राज स्थापित रखने की जिम्मेवारी जिनके कंधों पर है, बिहार पुलिस के मुखिया डीजीपी विनय कुमार, उन्होंने डीजीपी विनय कुमार ने बिहार के लोगों से आह्वान किया है, बिहार के लोगों से अपील की है। क्या अपील की है? उन्होंने अपील की है कि पुलिस का साथ दें, घर पर बैठकर टीवी पर मतगणना रिजल्ट, जो नतीजे आएंगे उनके बारे में जानकारी हासिल करें, मतगणना स्थल के बाहर भीड़ न लगाएं, किसी भी तरह की अफवाहों में ना आए, किसी भी तरह के जिंदाबाद मुर्दाबाद के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि जो लोग ऐसा करेंगे उनके खिलाफ पुलिस सख्त से सख्त बीएनएस भारतीय न्याय संहिता की सख्त से सख्त धाराओं में मामला दर्ज करेगी और पुलिस स्पीडी ट्रायल कर सजा भी दिलाएगी। उन्होंने बिहार के डीजीपी विनय कुमार ने चेतावनी दी है कि चाहे वो किसी भी जाति, धर्म, किसी भी राजनीतिक दल, कितने भी रसूख वाले व्यक्ति क्यों ना हो, जो अपने बयानों से, अपने सोशल मीडिया के पोस्ट के माध्यम से, पोस्ट के जरिए माहौल को खराब करने की कोशिश करेंगे, उनके खिलाफ सख्त से सख्त धाराओं में मामला दर्ज होगा, एफआईआर होगी और स्पीडी ट्रायल कर उन्हें सजा भी दिलाई जाएगी। तो ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या जिस तरह से लग रहा था कि इस बार जो बिहार में चुनाव है वो रक्त रंजित हो सकता है, तोड़फोड़ हो सकती है, हिंसा हो सकती है, मारामारी हो सकती है, कुछ नहीं हुआ। एकदम शांतिपूर्ण मतदान हुआ बिहार में। अगर मोकामा की घटना को छोड़ दें तो पूरी तरह से पूरे बिहार में शांतिपूर्ण मतदान हुआ। एक जगह रीपोलिंग तक नहीं हो रही है, न रीपोलिंग का अनुरोध किया गया। तो ऐसी स्थिति में इतना शांतिपूर्ण मतदान हुआ और उससे भी बड़ी खुशी की बात है कि रिकॉर्ड मतदान हुआ। बिहार आजादी के बाद से बिहार में इतना ज्यादा मतदान कभी नहीं हुआ था। पिछली बार की तुलना में इस बार 9.5% ज्यादा मतदान हुआ है और आजादी के बाद से अब तक इतना रिकॉर्ड मतदान बिहार में कभी नहीं हुआ था। तो जितना शानदार मतदान हुआ है, क्या उतनी ही सुव्यवस्थित तरीके से और शांतिपूर्ण ढंग से काउंटिंग और रिजल्ट की घोषणा होगी और लोकतांत्रिक तरीके से हमारे बिहार में सरकार बनेगी। लोकतंत्र की जननी बिहार में सरकार बनेगी। हमें उम्मीद है, पूरी उम्मीद है कि सब कुछ शांतिपूर्ण रहेगा। और सबसे बड़ी बात यह है
कि राष्ट्रीय जनता दल के एमएलसी सुनील सिंह ने कहा कि गड़बड़ी होगी तो कल बिहार नेपाल बन जाएगा, सड़कों पर लोग उतर जाएंगे, हिंसा हो सकती है। आरजेडी के दूसरे प्रवक्ताओं ने भी ऐसी ही चेतावनी दी है। सवाल यह उठता है कि हिंसा का क्या कोई स्थान है लोकतंत्र में? अगर गड़बड़ी होती है, अगर किसी तरह की बात होने का उन्हें अंदेशा है, तो लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करने की अगर वे बात करते, महात्मा गांधी के तरीके से विरोध करने की बात करते, वे कहते कि अगर गड़बड़ी होगी तो हम लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करेंगे, हम अनशन करेंगे, हम उपवास करेंगे, हम धरना देंगे, हम मतगणना स्थल के बाहर धरना देंगे, तो एक बात समझ आती। लेकिन हिंसा की बात, हिंसा की चेतावनी, बिहार को नेपाल बनाने की चेतावनी, बिहार को नेपाल बनाने की चेतावनी मतलब सड़कों पर आगजनी की चेतावनी, दुकानें लूट लेने की चेतावनी, थानों, कलेक्टेरिएट, अदालत में आग लगाने की चेतावनी। निश्चित रूप से यह जो बात राष्ट्रीय जनता दल की ओर से कही गई है और यह जो चेतावनी दी गई है, यह निश्चित रूप से बहुत ही चिंताजनक है, लोकतंत्र के लिए भी और बिहार के लिए भी। हमें पूरा भरोसा है कि बिहार की पुलिस के मुखिया विनय कुमार और बिहार का पूरा प्रशासन कल मुस्तैद रहेगा और किसी भी तरह के दंगा फसाद करने की कोशिश करने वालों से सख्ती से निपटेगा। आप भी पुलिस का सहयोग करें, प्रशासन का सहयोग करें। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए हल्ला बोल टीवी। शुक्रिया।